हाय दिस इज जूही परमार एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। मैं डेफिनेटली जब जरूरत है तो स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मेरे पास गुड कॉप बैड कॉप खेलने वाला स्कोप नहीं है जो नीरजा और संजय के पास है कि संजय गुड कॉप है और नीरजा बैड कॉप है। मैं ही गुड कॉप हूँ, मैं ही बैड कॉप हूँ, तो मुझे वो बैलेंस बनाए रखना है कि आपको कौन सा कॉप प्ले करने का टाइम है। यू आर पॉजिटिव एंड यू गुड, इट्स ब्यूटीफुल। सो मुझे विदाउट मेकअप स्क्रीन पे आने में कोई आपत्ति नहीं। बढ़ता है एक दूजे से प्यार, सच है ना तुमसे। सीजन 2 में अगर आना चाहिए तो कुमकुम और सुमित, जूही और हुसैन है तो आना चाहिए, वरना कोई बात नहीं, आर्काइव रहने दो। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रनसिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं जूही परमार मैम। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ और एक्साइटेड और हैप्पी हूँ कि ये मेरी फैमिली आज स्ट्रीम हुआ है। या एंड सीजन 3 आ चुका है। जब भी किसी भी सीरीज का पार्ट 2 आता है या सीजन 2 या सीजन 3 आता है, सो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्टोरीज के साथ में भी प्लस कैरेक्टर्स के साथ में भी। सो इसमें हमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं? इस बार की जो हमारी कहानियां हैं वो ऑब्वियसली है तो फैमिली ओरिएंटेड, लेकिन हर एपिसोड में एक ऐसी सीख है जो हमारे साथ रह जाएगी और हमें ये रियलाइज कराएगी कि हम जब एक परिवार में होते हैं तो हमारे अपने एक छोटे सी जिद या एक छोटे से नाराजगी से कैसे हमारे पूरे परिवार पे असर हो सकता है, एंड कैसे फिर हमें उसे अपने ईगो पर ना लेते हुए अपनी गलती को ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करके, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे परिवार की खुशियां हैं और सही करना है, उसे कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए और कैसे पूरा परिवार आपको अनकंडीशनली प्यार करता है कि आप चाहे कितनी गलती क्यों ना कर दें, आपको फिर से प्यार करने लगता है और आपके साथ हो जाता है और आप एक साथ होते हैं। वो आपको इस सीजन में देखने को मिलेगा। हर एपिसोड में एक ऐसा सबक है जो आपके साथ रह जाएगा। मैम, आप खुद एक मॉम है, सो क्या वो उस चीज ने आपको हेल्प की है सीरीज में कुछ चीजें समझने के लिए? डेफिनेटली व्हेन यू आर अ मदर, आप वो जो एक इमोशन होता है माँ का, वो आपको इमेजिन नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली आ जाता है। जब पहले मैं माँ का कैरेक्टर जब भी किया है, छोटा बच्चा कुमकुम में भी था, तो तब मैं सिर्फ इमेजिन करती थी कि एक माँ की फीलिंग ये हो सकती है। लेकिन जब कर्ण फलदाता शनि मैंने किया था तब मैं ऑलरेडी माँ बन चुकी थी, तो मुझे पता है कि मेरा शनि से जो बॉन्ड था और जो प्यार दिखा था, सिचुएशंस में आंसू जो आते थे वो अपने आप आ जाते थे। आई डू नॉट नीड टू रियली इमेजिन कि एक माँ ऐसा फील करेगी, मैं फील कर लेती थी वो। तो सेम इन ये मेरी फैमिली, मेरी डॉटर है तो इसमें एक बेटा है एक बेटी है, तो बेटी के लिए तो वो फीलिंग्स एकदम नेचुरली आ जाती हैं, क्योंकि आई नो हाउ इट फील्स टू हैव अ डॉटर। सो आपकी डॉटर ने ये सीजन देखे होंगे एंड डेफिनेटली लेटेस्ट भी देख लिया होगा। सो उसने कभी ऐसा बोला है वो सीरीज देखे कि मॉम आप तो ऐसे नहीं हो, आप तो ऐसे हो, या फिर आप बिल्कुल ऐसे हो किसी भी एपिसोड में? बहुत बार बोला है, ये देख के उसने ये बोला है, थैंक गॉड मम्मा यू आर नॉट लाइक नीरजा, थैंक गॉड मम्मा यू डोंट स्लैप लाइक नीरजा, थैंक गॉड मम्मा आप घर से बाहर नहीं निकाल देते हो, थैंक गॉड आप पढ़ाई के लिए इतना पीछे नहीं पड़े रहते हो, थैंक गॉड आप किरण बेदी नहीं हो। तो ये उसने मुझे यही बोला है, मतलब शी डज नॉट सी the only similarity that she finds between Neerja and me is that Neerja is also a very strong, honest, no nonsense person, and that is what I am. But जिस तरीके से नीरजा अपने बच्चों बेचारों की इतनी बैंड बजाए रखती है ना, मैं वैसी नहीं हूँ, तो वो बड़ी खुश है कि थैंक गॉड आप ऐसे नहीं हो। सो मतलब आप एक स्ट्रिक्ट मॉम नहीं हो? जब जरूरत है स्ट्रिक्ट होने की तब हूँ। नीरजा का बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो टीचर भी है, तो उसके अंदर वो टीचर गिरी जो है वो भरी हुई है। मैं डेफिनेटली जब जरूरत है तो स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मेरे पास गुड कॉप बैड कॉप खेलने वाला स्कोप नहीं है जो नीरजा और संजय के पास है कि संजय गुड कॉप है और नीरजा बैड कॉप है। मैं ही गुड कॉप हूँ, मैं ही बैड कॉप हूँ, तो मुझे वो बैलेंस बनाए रखना है कि अब कौन सा कॉप प्ले करने का टाइम है। ओके, सो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको जो मिला हो इस सीजन के लिए वो क्या था? ये अभी पूरा सीजन तो आज ही स्ट्रीम हुआ है तो सबने देखा नहीं, लेकिन मैं अभी जब स्क्रीनिंग हुई परसों तो मेरे ऑब्वियसली इंडस्ट्री के फ्रेंड्स भी आए थे और बहुत से लोग आए थे और सब लोगों ने ये कहा कि बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने ये कहा कि जूही, जो एपिसोड हमने देखा वो पर्टिकुलर एपिसोड की कहानी, क्योंकि हर एपिसोड की कहानी परिवार के एक किरदार पे बेस्ड है, तो वो जो एपिसोड पहला चला था वो कहानी ऋषि पर बेस्ड थी। तो she called me especially the next day and she said that
वो पर्टिकुलर एपिसोड में कहानी तुम्हारी नहीं थी, Okay. लेकिन फिर भी यू वर मैजिक. Okay. एंड आई वाज सो टच्ड व्हेन शी सेड दैट. शी सेड जब करने के लिए ज्यादा कुछ ना हो सीन में, Hmm. फिर भी अपने आप को स्टैंड आउट करवा पाना और इतना नेचुरली कि सारा फोकस आप पर चला जाए आपके छोटे छोटे नुएंसेस की वजह से. बोलती है दैट इज व्हाट यू डन इन दैट एपिसोड एंड दैट वाज मैजिक फॉर मी. तो शी इज समवन हु हैज बीन माय फ्रेंड फॉर पास्ट 1.5 to 2 decades. So she said that I've seen your journey as an actor from Kumkum to every show I have seen, but in this show also Holi episode is completely based on Neerja. Yeah. Sir, Holi episode is already on you. So जिस एपिसोड में पूरी कहानी आपके ऊपर है उसमें तो आपके पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन जिसमें एपिसोड में आपकी कहानी नहीं है, फिर भी अगर आप पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हो अपनी परफॉर्मेंस से, तो वो ज्यादा निकल के बाहर आता है. एंड बिकॉज शी इज अ क्रिएटिव, सो शी सेड दैट that is what was my takeaway from the show, that this is one of your best performances and I think you have created magic. And my friend's name is Anjali, so thank you Anjali for saying that, because that really did boost my morale and it made me feel that okay, पिछली बार से इस बार एक नॉच हायर अपना परफॉर्मेंस ले जा सकी. Wow, nice. So मैम ये मेरी फैमिली है, बहुत कुछ सिखाती है, स्पेशली पेरेंट्स को. सो पेरेंट्स के डीएम्स आते हैं आपको ये देखने के बाद कुछ? मुझे वैसे भी पेरेंट्स के बहुत डीएम्स आते हैं. Okay. मुझे मेरे मेरे सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मदर्स स्पेशली दे रीच आउट टू मी अ लॉट. तो हाँ, ये मेरी फैमिली देखकर भी आते हैं, बट द स्वीटनेस इज दैट इट इज रियली स्वीट ऑफ ऑल द पीपल हु लव मी आउट देयर, दैट वो नीरजा की स्ट्रिक्ट होने पर भी ना उसे प्यार ही करते हैं एंड वो उसे बहुत स्वीटली और फनीली ले लेते हैं कि आपने तो आज बच्चे के कान में रोड़ दिया, आज तो आपने बच्चे को 2 चमाटे मार दिए. तो विच आई एम टोटली अगेंस्ट एज जूही कि मैं थोड़ा सा नॉन वायलेंट पेरेंटिंग में विश्वास रखती हूँ. तो मैं जब ये नीरजा करती तो मुझे करने में बहुत तकलीफ होती थी और मैं हर बार शॉट के बाद ऋषि को बोलती थी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. बट पेरेंट्स डू रीच आउट टू मी in many ways, not just for the show, otherwise also. ओके. सो ये जो आपका कैरेक्टर है इसमें आपने मेकअप नहीं किया है, सो वो कितना वो डिफिकल्ट था आपको विदाउट मेकअप स्क्रीन के सामने आना? Not at all. Back then in Kumkum also there was this track for 2.5 months where I get kidnapped, जहाँ मुझे खाने पीने को भी नहीं मिलता है, ये था ट्रैक में. So I used to say कि अगर मैं इसमें मेकअप करके रहूंगी तो कैसे रिलेटेबल लगेगा, तो मैं मेकअप ही नहीं करूंगी. So I used to do no makeup, like no makeup in that track of 2.5 to 3 months जब मुझे किडनैप किया जाता है. तो मुझे ना मेकअप उतारने में ज्यादा ना तकलीफ होती है ना टाइम लगता है. Okay. I believe in being natural. Glamour and beauty is a part of our industry. It's and you know to look good is a very important part of our profession. So yes, I love to dress up, I love to do makeup, but at the same time I do believe in natural beauty and I feel that ईश्वर ने जो आपको भेजा है natural, वो अपने आप में beautiful है. You really don't need to do much about it. As long as you're positive and you're good, it's beautiful. So मुझे without makeup screen पे आने में कोई आपत्ति नहीं है. ओके. सो मैम 90s किड्स के लिए ना आप उन एक्टर्स में से एक हैं जो दिल के बहुत करीब है, एंड कुमकुम जो शो है वो अभी भी लोगों को याद है, एंड आपको देख के ना सबसे पहले वही माइंड में आता है, स्पेशली मेरे भी, बिकॉज हम लोग भी हमारी पूरी फैमिली बैठ के वो शो देखती थी. आपके दिल के कितने करीब है वो शो? मेरे तो दिल के बहुत ही करीब है, मेरे दिल में बसा हुआ है कुमकुम. मतलब आई विल ऑलवेज रिमेन जूही एंड कुमकुम. ये एक तरीके से मेरा दूसरा नामकरण ही हो गया है शो के साथ. और कुमकुम वर्ड अगर आरती में भी आता है ना पूजा करते समय, तो एक स्माइल आती है मेरे चेहरे पे. जब हमारे घर गणपति आते हैं, तो जब हम लोग गणपति पूजा कर रहे होते हैं, तो उस आरती के दौरान, पूजा करते दौरान कुमकुम वर्ड आता है, तो जब भी वो वर्ड आता है तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है. और माय डॉटर लुक्स एट मी एंड शी आल्सो स्माइल्स. सो द रिलेटेबिलिटी विद द वर्ड कुमकुम इज सो मच कि वो मुझे कहीं भी सुनाई दे, मुझे लगता है कि मेरे बारे में ही बात हो रही है. कोई एक मेमोरी जो आप शेयर करना चाहोगे इस शो से? आई थिंक दिस वाज आफ्टर द शो गॉट ओवर. मेरे ख्याल से साल या 1.5 साल हुआ था शो खत्म होने के, एंड आई हैड गॉन फॉर डिनर समवेयर. तो मैं वॉशरूम जा रही थी. जब वापस आई तो वो जो उस रेस्टोरेंट के वेटर थे वो वेट कर रहे थे वहाँ मेरा. Okay. और उन्होंने बोला कि मैम मुझे सिर्फ आपको ये बोलना था कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, ऐसा वैसा वैसा. एंड क्या मैं आपको आपका टाइटल ट्रैक आके सुना सकता हूँ? सो आई वाज लाइक ओके. जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं ना, वैसे उन्होंने ऐसे खड़े होके और बहुत ही दिल से और
अपने एकदम फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट वो गाना गाया, और उन्होंने इतने प्यार से वो गाना गाया कि मैं उस वक्त तो थैंक यू बोल के आ गई, और जैसे ही मैं बाहर टेबल तक आई, आई जस्ट गॉट सो ओवरवेल्म्ड एंड आई स्टार्टेड मिसिंग कुमकुम एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. I just started crying out of the love that I get everywhere. And I was like, and everyone who was with me, they were like, why are you crying? And I said, no, उन्होंने इतने दिल से वो गाना गाया मेरा कि मुझे रोना आ गया. So the manager came and he was like, is everything okay? What did he do? I said, no, he did nothing. He only sang my title song and it was so touching that I started crying. Then I said thank you to him and all, and I met him and he clicked a picture and all. So ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स बहुत बार हुए हैं जहाँ कुमकुम से रिलेटेड कुछ होता है तो आई डू गेट ओवरवेल्म. जैसे हर बार रोने नहीं लगती हूँ, बट हाँ टच जरूर हो जाती है. आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है? बिकॉज पहले के जो टेलीविजन के शोज आते थे, कुमकुम की ही बात कर ले, इतना पॉपुलर था, लोग इतना पसंद करते थे और इतने साल वो शोज चलते भी थे और लोग उतना ही प्यारों से देते थे. लेकिन अब भी शोज आते हैं टेलीविजन पर, लेकिन वो फैन फॉलोइंग, वो जो क्रेजी वाले फैंस होते हैं वो अब देखने को नहीं मिलते. ऐसा क्यों? आई थिंक एक तो पहले ना इतने ज्यादा मीडियम्स नहीं थे और टेलीविजन नया नया इतना चढ़ान पर था, और कुछ शोज जो थे वो लोगों के एकदम दिल में बस गए थे. अब आप उसके लिए ये कह सकते हैं कि तब डेली सोप्स नए शुरू हुए थे तो किरदार को रोज देखना ये नई बात थी. दूसरा स्टोरी लाइन जैसी थी, लोगों को वो अपने लगते थे, तो लोगों को कैरेक्टर से प्यार हो गया था, और उस कैरेक्टर की शक्ल क्योंकि वो एक्टर था तो उस एक्टर से प्यार हो जाता है, और वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने लगते हैं. और इतने साल तक जब आप रोज एक कैरेक्टर को देखें तो वो आपको अपना ही लगने लगता है, अपने परिवार का हिस्सा लगने लगता है, और वो शायद एक बहुत बड़ा रीजन था कि लोग इतना प्यार करते थे, और वो कुछ कैरेक्टर्स आइकॉनिक बन गए जो आज सालों साल, मतलब वो समझ लीजिए टेलीविजन की गोल्डन अक्षरों में लिखे जाने वाले जो शोज हैं वो उनमें वो नाम हमेशा रहेगा. वो लिखे जा चुके हैं, वो निकल नहीं सकते उस किताब में से. तो सोशल मीडिया पे भी अभी एडिट्स हमने देखे हैं बनते, कुमकुम के नाम से है, आपके नाम से है. सो और आपने सुजैन ने भी अभी हाल ही में एक रील भी बनाया था, तो वो रिक्वेस्ट थी फैंस की या फिर आप लोगों को लगा कि चलो एक रिक्रिएट करते हैं? तो ऑनेस्टली हर साल मैं कुमकुम की एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ कुमकुम से रिलेटेड जरूर पोस्ट करती हूँ, चाहे मैं खुद कुमकुम के गेटअप में फोटो दे दूँ या कोई रील बना लूँ या कुमकुम के टाइटल ट्रैक पर कुछ कर लूँ, बट समथिंग और द अदर आई डू, बिकॉज इतना प्यार लोगों ने इस शो को दिया और आज तक दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक दिन मुझे भी पलट के अपना टोकन ऑफ लव उन्हें देना चाहिए. तो लास्ट ईयर ऐसे ही मेरी और हुसैन की बात हो रही थी, और मैंने बोला कि हर साल लोग बोलते हैं कि यू नो वी वुड लव टू सी यू एंड हुसैन टुगेदर अगेन, हमें कुमकुम सुमित को फिर से वापस देखना है. एंड अपनी अपनी जिंदगी की मसरूफियत में हम ऐसे बिजी रहते हैं कि नहीं मिल पाते हैं रेगुलर बेसिस पे, और मैंने और हुसैन ने उसके बाद कोई काम भी ऐसा साथ में नहीं किया है. सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि व्हाई नॉट टू मेक अ रील एंड गिव इट लाइक अ सरप्राइज टू आवर फैंस, एंड आई एम श्योर दे विल लव इट. So he was also like, yeah, let's do that, because ये request तो सभी लोग करते रहते हैं. So we just happened to do that, and people were so happy. It went viral, and everybody was like celebrating Kumkum Sumit's reunion. And we felt that ये करने में हमने इतनी देर क्यों लगा दी, हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था. So आज भी वो प्यार बरकरार है, ये देखकर we were also very touched, and our fans were also happy that we also love Kumkum Sumit as much as they love. So आप लोगों को भी लगता है कि सीजन 2 भी आना चाहिए जैसे फैंस को लगता है? बिल्कुल आना चाहिए, और मैं और हुसैन तो बहुत हैप्पी होंगे साथ में काम करके. एंड सीजन 2 में अगर आना चाहिए तो कुमकुम और सुमित, जूही और हुसैन है तो आना चाहिए, वरना कोई बात नहीं, आर्काइव रहने दो. ओके मैम, और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हमें आपके देखने को मिलने वाले हैं? अपार्ट फ्रॉम ये मेरी फैमिली, देयर इज समथिंग एल्स दैट आई एम वर्किंग ऑन. काफी जल्दी रिलीज होगा वो भी, तो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा. शायद उसके लिए मेरी आपसे फिर से मुलाकात जल्दी हो जाए, एंड तब आई विल टेल यू यही वो है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी. मैम आपको जैसे आपने की टाइटल ट्रैक की बात की कुमकुम की कि आपको गा के सुनाया था, कभी आपने ऐसे कोशिश की कि आप गुनगुनाएं या आप गाएं? मैं तो कितनी बार गाया है, मतलब ये टाइटल ट्रैक तो मैं अपने कितने इंटरव्यूज में कितनी बार गा चुकी हूँ. अब तो इट्स नथिंग न्यू. बट हमारे इंटरव्यू में ठीक है, आई विल सिंग वन लाइन. जीवन कर लेता है श्रृंगार, सच है ना कुमकुम से बढ़ता है एक दूजे से प्यार, सच है ना कुमकुम से. Thank you so much, ma'am. It was amazing talking to you. Thank you so much.